हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए कोर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। आईपी यूनिवर्सिटी जैसे कि आप सभी जानते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर। इसके अंदर बीबीए कोर्स काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत सारी देखने को आपको मिल जाती है। साथ में बात करें स्पेशलाइजेशन के बारे में तो स्पेशलाइजेशन भी आप लोगों को करने को मिलेगी बीबीए के अंदर। तो एक एक करके सारी डिटेल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज के बारे में, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। सबसे पहले होता है आप लोगों का बीबीए जनरल, जो कि आप लोगों के माइंड में चलता ही रहता है कि भाई बीबीए करना है क्लास 12 के बाद, तो बीबीए के लिए एक जनरल इनके पास रहता ही रहता है। सेकंड, इनके पास स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। एंड थर्ड वर्ड इज योर कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं बीबीए कैम। अभी बीबीए कैम क्या होता है? कोई स्टूडेंट है भाई जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड में भी अपना इंटरेस्ट है, चाहता है कि भाई मैं मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी टेक्निकल नॉलेज भी थोड़ी देखूं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है बीबीए कैम एक अच्छा ऑप्शन बन के आ जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो भाई सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो बीबीए करने जाते हैं सोचते हैं यार मैथ्स के बिना क्या मैं बीबीए कर सकता हूं, क्या बीबीए इंपॉर्टेंस रखती है? तो देखिए आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, आप लोग बीबीए करने के लिए एलिजिबल है। आपके पास जस्ट क्लास 12 के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट के अंदर। अगर आपने 5 सब्जेक्ट दिए हैं उसमें अगर बेस्ट 4 सब्जेक्ट के आपके 50% बन रहे हैं, आप डेफिनेटली आईपी यूनिवर्सिटी में बीबीए करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसका एडमिशन प्रोसेस समझेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर, क्योंकि भाई ये एडमिशन प्रोसेस ना सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को अटका देता है। और जो स्टूडेंट यहाँ पे जाते हैं एडमिशन के लिए, उनमें जो स्टूडेंट पोटेंशियल रखते हैं टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, उनको जो है एवरेज कॉलेज ही मिल जाते हैं। तो उसके अंदर एक काउंसलिंग प्रोसेस भी होता है जो मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले हम समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप होता क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कितने रुपए का? 1500 रुपए का, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी का खुद का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इनकी ipu.ac.in एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार सीयूटी के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होते हैं। तो देखिए आईपी यूनिवर्सिटी ने अपनी जो है ना एक न्यू एडमिशन पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी के तहत क्या बोला जाता है कि वो सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आईपीयू सीटी वाले स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। जो स्टूडेंट हमारे पास हमारा एंट्रेंस एग्जाम देके आएगा उसको पहले हम एडमिशन देंगे। जब सीट्स वैकेंट रह जाएंगी तो हम उसके बेसिस पे सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को वहां पे एडमिशन अपना दे देंगे। तो इट्स अ स्मार्ट चॉइस कि अगर आप जाते हैं उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे तो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है किसी भी स्टूडेंट के मुकाबले। इसके बाद आप लोगों को जैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, आप लोगों को एक एडमिट कार्ड मिल जाता है। एडमिट कार्ड बात करें तो आईपीयू सीटी का एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं आईपीयू सीईटी। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप लोगों के रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो जाती है। देन आप लोगों का जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये रिजल्ट अनाउंसमेंट क्या होती है समझते हैं। जैसे आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जैसे आपने आईपीयू सीटी का एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिसके बेसिस पे आप लोगों को एक रैंक अलॉट कर दिया जाएगा। अब ये रैंक क्या होता है? स्टूडेंट्स की नंबरिंग हो जाती है, मेरिट बन जाती है कि भाई आपके एग्जाम के अंदर 260 मार्क्स आए हैं तो आपका रैंक 2 हो गया, आपके 261 आए हैं तो आपका रैंक 1 हो गया, आपका 263 आया है तो जैसे जैसे आपका अच्छा रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रैंक से अलॉट होते रहेंगे। 263 वाला तो खैर बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, जितना अच्छा रैंक उतना अच्छे मतलब आपके मार्क्स, तो जितना जितना अच्छा रैंक होगा उतने अच्छे चांसेस आप लोगों के एडमिशन मिलने के भी यहाँ पे हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में, तो ऑनलाइन काउंसलिंग क्या होती है भाई? देखो काउंसलिंग होती है आप लोगों की अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस का एक प्रोसेस। जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर खुद अपने पास जो है 30 से ज्यादा कॉलेजेस है बीबीए कोर्स के लिए। अब 30 कॉलेजेस में आप अलग अलग से तो जाओगे नहीं कि भाई मेरा आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था मेरे को अपने कॉलेज में एडमिशन दे दो, तो ऐसा नहीं होता। इन 30 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको एक पोर्टल को फॉलो करना होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन जो है काउंसलिंग का पोर्टल। वहां पे आप लोगों को 1000 रुपए से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। जैसे आप लोग 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों को मिल जाता है एक्सेस उनके पोर्टल का, जिसके अंदर आपको कॉलेजेस की चॉइसेस फिल करने का मौका दिया जाता है। चॉइसेस के अंदर आप लोग क्या भरते हैं अपने कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये वाला कॉलेज है, सेकंड पे ये वाला है, थर्ड पे ये है। अब जिस स्टूडेंट का अच्छा रैंक है उससे पहले पूछा जाती है भाई आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई जितना अच्छा रैंक लेके आओगे उतने ज्यादा चांसेस आप लोगों के आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलने का हो जाता है। और इसके लिए ना आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हायर एजुकेशन के पास आप लोगों के लिए सब चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसमें हमारा सबसे फेमस आता है आईपी यूनिवर्सिटी का बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का कोर्स, जो कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के एनरोल कर सकते हैं। जिसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की आईपीयू सीटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। अब चाहे बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीजेएमसी कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, आईपी यूनिवर्सिटी की स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन आप लोगों को हायर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में मिलती है। साथ में जैसे कि मैंने भी आपको बताया भाई ये 30 कॉलेजेस होते हैं। इन कॉलेजेस में आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन सा है, आपके घर के पास में कौन सा कॉलेज है, फीस के अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को एक प्रेफरेंस शीट भी
बना के देते हैं। तो ये सारी चीजें असिस्टेंस आप लोगों को मिलेगा हमारे इस कोर्स के अंदर, जिसमें आप एनरोल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बीबीए भाई बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बारे में बात करें तो लगभग 23,000 के आसपास स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए जो है अपीयर करते हैं। हालांकि पिछले साल स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि भाई आईपीयू सीटी के बेसिस पे एडमिशन पहले लिया जाएगा, तो स्टूडेंट ने रजिस्टर करा 15,000 और 16,000 स्टूडेंट्स ने। बाकी के जो रिमेनिंग 10,000 स्टूडेंट थे वो है हमारे सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल भाई कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट को इस बात की अवेयरनेस है कि आईपीयू सीटी के बेसिस पे ही यहाँ पे मेजरली एडमिशन होने वाले हैं। कॉलेज का सिलेक्शन आप करेंगे, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, देन आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं हम रैंक के बारे में, तो भाई देखो रैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसकी इंपॉर्टेंस की वजह से, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो जितना अच्छा रैंक उतना अच्छा आपका कॉलेज मिलेगी प्रोबेबिलिटी। अब इस रैंक को अच्छा लाने के लिए आप लोगों को इसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, जिसके अंदर आप लोगों से 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। अब ये 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन है, दूसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तीसरा है आप लोगों का बिजनेस एप्टीट्यूड, और चौथा है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस। तो ये अभी तक आपने अपनी क्लास 12th के अंदर नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आप लोगों को इसके लिए ना अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आज की डेट में अगर आप चाहते हो बीबीए करना, तो क्लास 12th के साथ साथ में अपनी जो है इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पे अभी से फोकस बनाना शुरू कर दो। अगर आज इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। इस एग्जाम के अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं, -1 का डिडक्शन होता है अगर आप आंसर गलत करते हैं तो, और 2.5 घंटे का आप लोगों का ये जो है एग्जाम होता है। अब करेक्ट आंसर 4 मिल रहा था, दैट मींस कि 100 into 4 आपने कितने हो गए आपके 400 मार्क्स का आप लोगों का ये जो है क्वेश्चन पेपर आप लोगों से पूछा जाता है। अब बात करें कि भाई कौन सा ज्यादा अच्छा स्कोर है, कितना स्कोर करने पे आपका काम चल जाएगा। अगर आप, मैं जो पास्ट 5 इयर्स के बारे में बात करूं, 280 से प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो ना, आपको डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। बहुत ही आराम से आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन जो है मिल जाएगा। अब समझते हैं इनके एक सेक्शन के बारे में कि भाई क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए इंग्लिश के बारे में बात करें तो भाई टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सबवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को पढ़ना होता है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड सिलोजिज्म। ये मैंने कुछ ही टॉपिक आप लोगों के सामने लिखे हैं, इससे भी ज्यादा टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जब आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर, तो हम इससे भी ज्यादा टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाते हैं ताकि कुछ भी आप लोगों से छूट ना पाए। अब आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो आपसे जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, बिजनेस रिलेटेड जीके आप लोगों से पूछी जाती है। बिजनेस एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंटली आप लोगों से पूछा जाता है। मैनेजमेंट रिलेटेड टर्म्स पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड, टैगलाइंस, मिसलेनियस टॉपिक फ्रॉम रिलेटेड टू द बिजनेस आप लोगों से पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आंसर होते हैं आप लोगों के मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से आप लोगों से लिए जाते हैं। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन आप लोगों को जहां पे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिजनेस एप्टीट्यूड बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को पढ़ने में। बाय द वे, जब आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो हम अपनी एक सीरीज चलाते हैं बिजनेस एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते हैं। तो वहां पे आप लोगों को डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है और ये सेक्शन आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा पढ़ने के अंदर। अब बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में जो कि आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए कराते हैं। उसके अंदर आता है आप लोगों का महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज आप लोगों का रोहिणी के अंदर है। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज आप लोगों का जनकपुरी के अंदर है। टॉप कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के। इसके बाद विप्स कॉलेज आता है आप लोगों का विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, देन जिम्स कॉलेज है आप लोगों का जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। जिम्स कॉलेज की 3 ब्रांच है दिल्ली के अंदर और एक ब्रांच है इनका ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो पहला ब्रांच है इनका कहाँ पे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, रोहिणी, कालकाजी एंड वसंत कुंज। ये 3 ब्रांच है इनके जो आप लोगों को डिफरेंट लोकेशन में देखने को मिलते हैं। अब जब आप बीबीए करने जाओगे तो देखिए यार दिल्ली के अंदर डिफरेंट लोकेशन में इनके कैंपसेस बने हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं आईआईटीएम जनकपुरी की, तो ये कॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेगा आईआईटीएम जनकपुरी, जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा आपके पास इनोवेशन भी है, यानी कि आईआईटीएम के साथ में एक और कैंपस है इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए बीबीए और बीसीए करने के लिए। इसके अलावा आपके पास आरडाइस का ऑप्शन अच्छा है, डाइस दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। देन आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है आपका गीतारतन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये भी आप लोगों को रोहिणी पीतमपुरा के आसपास जो है कॉलेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को ये बीबीए कोर्स करवाते हैं। हम आप लोगों के हम आप लोगों के लिए प्रेफरेंस शीट बना के देंगे जब आप लोगों का एडमिशन टाइम आएगा, वो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा आपके इन कॉलेजेस के सिलेक्शन के लिए। मीनवाइल आप हमारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ जुड़िए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ना आप लोगों के लिए बाकी है। आप लोगों को करना क्या है, डाउनलोड करनी है हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन और हमारे साथ जुड़िए, जिसमें मैं आप लोगों के साथ जुड़ के इसकी अच्छी से तैयारी आप लोगों की करवाएंगे। तो मिलते हैं
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।